अमेरिका के दोस्त, जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं, 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान। लंच मैंने खिलाया है इसको, मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि आप भारतीय कह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया में कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं है। अब इस वक्त अमेरिका हो या चाइना हो, ये सब पाकिस्तान के पीछे भाग रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत है, लेकिन इस वक्त हमारी किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़ कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। साहब की व्यथा ये है कि वो अभी भी 1990 की दशक में फंसे हुए हैं। उनको लगता है अभी भी ग्लोबल यूनिपोलर पावर मूवमेंट है, जिसमें सोवियत यूनियन तबाह हो गया था 1990 में, 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया था और अमेरिका हैड इमर्ज एज द सिंगल ग्लोबल हेजमॉन, सिंगल सुपर पावर, सोल सुपर पावर। सर उसके बाद से कोई आप समझ लीजिए 25 वर्ष बीत चुके, 25 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, 35 वर्ष बीत चुके हैं उस घटना के बाद, और अब दुनिया में मल्टीपोलर पावर समीकरण है। ऐसे समीकरण के चलते डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। और आजकल तो वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आ गए हैं, सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जब एक इतना बड़ा देश अपने आप को रिड्यूस कर ले टू अ सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स, तो भारी गलतियां हो सकती हैं, भारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये डिक्लाइन अमेरिका का हिस्टोरिक जो है, वो तकरीबन एक एम्पायर इन डिक्लाइन, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू करा दिया है। पूरी दुनिया को लताड़ा। लताड़ने में सबसे प्रमुख है अमेरिका के दोस्त, जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। स्टार्टिंग विद यूरोप, फिर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, और आप लीजिए यहाँ पे क्लोजर टू होम कनाडा, मेक्सिको। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। नॉट ओनली टैरिफ, भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़ कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा और आपने उसको अपना चहेता बना लिया है, भारत को तज कर, भारत को त्याग कर। जेक सुलिवन, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स के, कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने बड़ी भारी भूल की है, अमेरिका ने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है, भारत को लताड़ कर, भारत को का परित्याग करके और पाकिस्तान को अपना कर। हम न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, निकी हेली कह रही है, तुलसी गैबर्ट कह रही है, और भी काफी नेता रूबिन वगैरह जो हैं वो सब कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा भारी सेल्फ गोल है। आपके मीडिया कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। सो इज इट लीडिंग टू रीथिंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर डोनाल्ड साहब की ट्रंप जो ट्वीट्स हैं, जो उनकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट्स हैं, उनको देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये कहा जा रहा है, परसों कुछ और कहा जा रहा है। पहले तो वो उन्होंने ये जो नया ट्रायंगल है, वो तीनों नेताओं की फोटो पोस्ट करी और कहा कि मुबारक हो साहब आपकी, वी सीम टू हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया एंड रशिया टू द डार्क पावर कॉल्ड चाइना। ठीक है साहब, अगर आपने खो दिया है तो मतलब गलती किसकी है? भारत की गलती। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लीडर्स टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। हम तो ट्रेड टैरिफ की बात करेंगे, यू आर द वर्स्ट टैरिफ किंग है भारत, और मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा।
50% टैरिफ लगा दिया है साहब। दिवाली के पहले हमारे जो बेचारे श्रमिक जो कि कारपेट इंडस्ट्री में जो हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो कि गोल्ड स्मिथ्स हैं, हमारे बेचारे जो काम करते हैं हीरे मोती जवाहरात पे, उनके तो पेट पे कस के लात मारी है साहब। आपने मजबूर किया है कि हमारे साथ व्यापार बंद करो, नहीं हो आप हमारे दोस्त, हमको केवल गुलामों की जरूरत है। जैसा पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं। 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान, लंच मैंने खिलाया है इसको। मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। आपको तो बड़ा भारी एक एलाई मिल गया है पाकिस्तान, जो कि रूस, अमेरिका, चीन सब पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो साहब। वी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिसएग्री। आप कह रहे हैं कि साहब अमेरिका फैसला करेगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। का तेल सस्ता है, भारत के इकोनॉमिक हित में है, इकोनॉमिक हित के को सूट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बोला नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। क्या स्कूल की क्लास चल रही है साहब? आपने पहले ईरान सबसे नजदीक देश था, जियो इकोनॉमिकली इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू बाई इरानियन ऑयल, दैट वाज चीपेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, नहीं खरीदोगे, बंद कर दिया साहब। अब रूस का सबसे सस्ता मिल रहा है, नहीं खरीदोगे, 5 गुना महंगा, 4 गुना महंगा हमारा तेल खरीदोगे। रूस सस्ते हथियार दे रहा है, अच्छे तगड़े हथियार दे रहा है, नहीं खरीदोगे साहब, हमारे घटिया हथियार आपको खरीदने पड़ेंगे। अब पेट्रियट तो आपका फेल हो रहा है साहब, S-400 तो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय सहाफ़ी, भारतीय एंकर यही कह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया में कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं है। हालांकि अब इस वक्त अमेरिका, चाइना और रूस, ये सब ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के पीछे भाग रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी कोशिश को तहस नहस कर दिया है। चलिए, अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।